नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का अक्का डिजिटल एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के सीरीज में हम वैसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों के जैसे होते हैं या पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। हमारे प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में हमें ये पता करना है कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। काउंटिंग फिगर्स का ये जो है प्रश्न है। देखिए, जैसा कि आपको पता है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं चर्चा कर दूं। ये ऐसा अगर ट्राइंगल है ना, ये ऐसा ट्राइंगल है और अगर मान लो कि कोई वर्टिकल लाइन यहाँ पे इसके बट्टे से ये इसको स्ट्रेट लाइन समझिए, ठीक है। अगर इसको डिवाइड ऐसे कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन दिस फिगर क्या हो जाएगा, सिंपल सा कर दीजिएगा 1 + 2, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट की बात। हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो उसमें 3 ट्राइंगल्स बनेगा, ऑब्वियस है 1, 2 और ये टोटल 3, ठीक है। इसी की तरह अगर मान लीजिए ऐसा हो कि, ठीक है, इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग कैसे कर देंगे 1, 2, 3। तो अब हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे 1, 2, 3 को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3। तो कितने हो गए, 3, 2, 5, 1, 6। तो इसमें 6 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। चलिए, अगर सिर्फ ऐसा हो कि ये ऐसा वर्टिकल हो, हाँ, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 और ये 2। तो जितने, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो इसमें आप ये काउंट कर लीजिए कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 1 है, 2 है, तो कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। अगर इस तरह का ट्रायंगल हो, ठीक है, इसमें 1, 2 इस तरह का 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो बीच में, तो कितने ट्रायंगल बन गए, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इस प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को 2 भागों में अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। पहला जो है, हम ऐसे चलते हैं, इस ट्रायंगल्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं कि इस ट्रायंगल के अंतर्गत कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। अभी देखिए, इस ट्रायंगल को देखेंगे, अभी भूल जाइए दूसरे ट्रायंगल को, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए। क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1, 2 और ये 3। लेकिन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माजरा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, इधर हमने नोट कर दिया 1, 2। तो इस सेक्शन में कितने टोटल ट्रायंगल बन जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे भी 1, 2 और ये पूरा कितने हो गए, 3। और जो हमने रूल्स बताया आपको उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कट कर रहा है और ये वर्टिकल से इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो 1, 2, तो कितने हो गए, यहाँ से भैया 3 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया। तो ये इन दोनों लाइन्स के थ्रू कितने ट्रायंगल्स बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए। अब चलिए, अब इस ट्रायंगल्स में अभी देखते हैं और भी कोई ट्रायंगल बच रहा है क्या, ठीक है। एक तो भैया ये पूरा ट्रायंगल हो गया इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गए ना। और एक इस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें जो इंटरसेक्ट है, मतलब एक ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा और 2 इनके द्वारा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3, 2, 5 हो गए, ठीक है। अभी हमें ये बताना है कि भैया और भी कोई ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। तो भाई अब इसकी बात करेंगे। देखो, ये 2 को तो जोड़ना होगा ना, ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं ना, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे ये भी तो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये भी तो ट्रायंगल का शेप है। तो 1 और ये 2, ठीक है। तो इन दोनों से जो ट्रायंगल बन गया उसको इधर लिख लीजिए, कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। तो इस ट्रायंगल से टोटल कितने ट्रायंगल बन गए हमारे, 7 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। चलो, अब हम चर्चा करेंगे इस दूसरे ट्रायंगल्स की। कलर मैं चेंज कर लेता हूं। अब हम चर्चा करेंगे
इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल का माजरा क्या है इसको देखेंगे, राइट। अब यहां देखिए सेम चीज, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए, क्लियर है ना। एक से ऐसा, एक से ऐसा। अच्छा यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखिए, तो क्या हो गया, यहां भी नंबरिंग कर देंगे हम लोग, 1 1 2, राइट। तो टोटल नंबर कितने बन गए यहां से ट्रायंगल, 3 बन गए, 3, 1 और 2। तो एक, दो और एक हॉरिजॉन्टल के द्वारा बनेगा, तो कितने हो गए टोटल 3, ये इन दोनों से 2, राइट। अच्छा अब यहां भी हम देखें तो क्या है कि ये वाला सेक्शन, ये तो एक अलग ट्रायंगल है ना, ये क्या है, एक अलग ट्रायंगल है। यहां भी क्या है, ये एक अलग ट्रायंगल है, ये एक अलग ट्रायंगल है ना, ये क्या देख रहे हैं, ये एक अलग ट्रायंगल है। तो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल मिलके क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में सिंपल सिंपल एक दो दोनों हॉरिजॉन्टल से बन गए, यहाँ पे एक दो और ये पूरा 3, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ देखा था, क्या होता है अगर वर्टिकल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता हो तो 1 + 2 कर देंगे 3, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अभी क्या हमने देखा, इस साइड इस वाले ट्रायंगल से कितने बन गए, 3 + 2 + 2, इस वाले से कितने बन गए, 2 + 2 + 3, ठीक है। टोटल ट्रायंगल कितने बन गए, अब बताइए टोटल ट्रायंगल कितने बन गए, 2 + 3 + 2, इधर का हो गया +3 + 2 + 2, ठीक है। 2 + 3 5 + 2 7 7 + 3 10 10 + 2 12 12 + 2 14, कितने हो गए 14, राइट। तो हमारा 14 ट्रायंगल्स बन रहा है इस फिगर में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से कितने फॉर्म हो रहे हैं, फिर वर्टिकल इंटरसेक्ट के कारण कितने हो रहे हैं, और ठीक है, और ऐसे कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो ये इधर से ये दोनों निकल गए, ठीक है ना, 5 तो अंदर में हो गए फॉर्म, और ये 2 साइड में ऐसे निकल रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो 7 7 दोनों ट्रायंगल से कितने कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इधर भी 7 और इधर भी 7, दोनों को ऐड कर दिया, कितने आ गए 14, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें मुझे इसको यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या रूल्स है आपको पता है, पहले भी बताया मैंने कि ये जो इस रो में 82 और ये 38, ये जो आपके हैं ये दो जो वैल्यू हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनके पार्टिकुलर कॉलम में, इनके जो ये पार्टिकुलर जो कॉलम है ना, इस कॉलम में हमें एक रूल डिफाइन करना होगा, एक फंक्शंस को निकालना होगा, जिसके कारण ये जो 1 2 3 ये जो 3 नंबर हैं इनके द्वारा, ठीक है, कैसे 82 आता है वो रूल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए क्या है, 108 है और ये 67 है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 108 है और ये 67 है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 क्या होता है, 8 7 क्या होता है 15, राइट, 5 हो गया, ठीक है। 6 है, 0 है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, राइट, और ये 1 हो जाएगा, 175। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें मैं 93 ना रिड्यूस कर देता हूं, 93 मैंने इसमें रिड्यूस कर दिया, ये दोनों को जोड़ दिया और ये वाले को योगफल से घटा दिया, क्या आ रहा है, 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये 7 है, ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 8, राइट। तो क्या निकल गया 82, अरे वाह ग्रेट। तो ये 82 तो यही है, मतलब हमें रूल मिल गया, हमें फॉर्मूला मिल गया कि भाई ये संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस कॉलम में ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ देंगे और सबसे नीची संख्या को उससे घटा देंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या ये रूल इस कॉलम के लिए भी फॉलो करता है, चलिए चेक कर लेते हैं। 12 + 42 क्या हो जाएगा 224, राइट,
2 2 4 हो गया एंड 4 1 5, ठीक है, क्या हो गया 54। अच्छा चलो 54 में से हम ना 16 रिड्यूस कर लेते हैं, 54 में से 16 रिड्यूस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8, और ये 4 में से 1 गया 3, 38। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये जो 38 है ये यही वैल्यू है, राइट। मतलब ये रूल्स यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इन दोनों को हमने इसको ऐड कर दिया और इसको इसके योगफल से रिड्यूस कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 38, राइट। और ये 38 यही है, तो इसका मतलब हमारा है कि यही रूल इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी समाधान करते हैं। 254 प्लस 128 क्या वैल्यू हो जाता है 84 12, राइट। 75 12 1 13, राइट। अच्छा 2 1 3 और 1 4 कितने हो गए 4 3 2। तो रूल के अनुसार क्या है कि भाई इसको अब इससे रिड्यूस कीजिएगा, घटाइएगा 305, तो क्या हो गया ये 7 7 5 12, राइट। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2, राइट। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा वैल्यूज 2, और ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 127, ये क्या हो गया 127। ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। हमारा आंसर क्या निकल गया 127, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है शब्द क्रिएटिव के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें तथा 8वें अक्षरों का प्रयोग करके आर से आरंभ होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया गया है। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का मध्य अक्षर है। भाई बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव में कहता है पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, फिर छठा सातवां आठवां ये हो गया। बोलता है ये इन लेटर्स को निकाल करके एक शब्द बनाइए, ठीक है। चलिए बना देते हैं, सी हो गया, आर हो गया, ठीक है, और क्या निकाल रहा है ए निकाल रहा है, टी निकाल रहा है, और क्या निकाल रहा है ई निकाल रहा है। इसको टी पढ़ा जाए, ठीक है ना, ये टी है। तो अब कहता है कि आर जो है आर से आरंभ होने वाली, आर से आरंभ होने वाले एक सार्थक शब्द बनाया गया है। तो आर से आरंभ होने वाला मतलब पहला लेटर आर रखना है, ठीक है। अब देखो पहला लेटर आर रखना है और उससे एक सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लेटर कौन कौन से हैं, तो इन लेटर्स का उपयोग करके हमें एक सार्थक वर्ड बनाना है। लेटर है आर सी ए टी ई, ठीक है ना। तो इससे क्या वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं क्या, रीएक्ट, क्या सही है, सारे वर्ड आ गए इसमें। आर से स्टार्ट हो गया, ई आ गया, ए आ गया, सी आ गया, टी आ गया, ठीक है। तो चलो ये सार्थक शब्द है। रिएक्ट का मतलब है हमने इसको अरेंज किया, इन लेटर्स को आर से स्टार्ट के रूप में हमने इसको क्या किया, अरेंज किया, और हमारे पास लेटर आ गया, वर्ड आ गया रिएक्ट। अब कहता है तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का मध्य अक्षर है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दो इधर दो इधर, क्या बच गया ए, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा ए, 4 का ए हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार ही कार्य करना है, जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार ही हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद रिजल्ट अपने आप हमें फाइंड आउट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न बड़ा मजेदार है। अधिकांशता बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के डायग्राम वाले प्रश्न को देखते ही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसमें क्या कहता है कि ये जो है प्रश्न आकृति है, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो प्रश्न आकृति है इन 4 आंसर आकृतियों में से किसमें समाहित है, ठीक है। ये जो 4 जो हमारे आकृति दिए हुए हैं
इन चारों आकृतियों में से किस आकृति में ये प्रश्न आकृति परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि भाई ये जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसा क्या लग रहा है, ये 2 है, ये 5 है, राइट। अब ये 2 जैसा लग रहा है ना, और ये 5 जैसा लग रहा है, राइट। तो अब यहाँ देखें, ये तो 2 जैसा है, नो इश्यूज, चलो आधा 50% सॉल्व हो गया। लेकिन ये क्या है, ये उसके बाद टी है, 5 जैसा नहीं है, इस आकृति जैसा यहाँ पे नहीं है। ये आकृति तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, लेकिन ये आकृति यहाँ पे नहीं है, दूसरा वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये सब बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में आएंगे तो दूसरे ऑप्शन में क्या इस तरह का आकृति दिख रहा है क्या, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से? मुझे तो नहीं दिख रहा है, चलिए ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? चलिए इसमें हल्का सा तो बन रहा है, क्योंकि ये 2 का कट यहाँ पे लिया है, लेकिन लग गया है, ठीक है ना, कि 2 ऊपर से तो लिया, लेकिन मिडिल से उसका पोर्शन जो है गड़बड़ कर दिया। ठीक उसी तरीके से 5 भी लिया है, लेकिन 5 लेकर के आधे के बाद से क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। आधा आकृति तो 5 का मिल रहा है, ये जो आकृति है इसमें आधा आकृति तो 2 और 5 का, ये जो दोनों का जो आकृति है आधा वाला, ये वाला मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो गड़बड़ है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो भैया जब तीनों ऑप्शन ही होंगे तो चौथा ही होगा। तो चलिए चौथा को देख भी लेते हैं क्यों होगा। देखिए यहाँ पे इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखिए, क्या ये दोनों को मिल करके लग रहा है कि ये जो प्रश्न आकृति है, बिल्कुल उसको ला करके इसमें रख दिया है, रोटेट करके रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि ये प्रश्न आकृति बिल्कुल क्लियर दिखाई प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। ये 2 5 जो है यहाँ पे बिल्कुल दिखाई प्रतीत हो रहा है ना, ये 2 5 यहाँ पे दिखाई प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इस उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति जो है वो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4, चौथा हमारा आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, ठीक है। हम वैसा ही एक्ट करेंगे जैसा क्वेश्चन हमें एक्ट करने के लिए बोल रहा है। कहता है 2 पास के अक्षरों के बीच छूट गए अक्षरों की संख्या क्रमानुसार 1 बढ़ती गई है। मतलब कहता है कि 2 लेटर्स हैं, उनके बीच जो गैप है ना, वो अगर एक स्टेप आगे बढ़ता है तो उसमें एक इंक्रीज होते जाता है गैप में, ठीक है ना। तो कहता है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी ऐसी है जो उक्त नियम का पालन करता है। मतलब ये जो नियम यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 2 अक्षरों, 2 लेटर्स के बीच जो गैप है, वो अगला लेटर जो आएगा उसमें वो गैप इंक्रीज होता जाएगा 1 से, ठीक है। तो वैसे श्रृंखला को फाइंड आउट करना है जो इस एक्ट को, जो इस नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हैं। क्या है, सी है, एफ है, इसके बीच क्या हो गया, डी हो गया और ई हो गया, राइट, डी हो गया और ई हो गया। एफ है, आई है, तो एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद क्या होगा, जी होगा और एच होगा, ठीक है। तो 2, तो यहां से क्या लग रहा है आपको कि भाई यहाँ पे गैप तो 2 का था, ठीक है, यहाँ पे गैप 2 का था, हाँ, और क्या बोला था कि जो अगला आएगा उसमें गैप 1 से बढ़ जाएगा। मतलब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे गैप 3 होना चाहिए था, यहाँ पे गैप 3 होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ से बढ़ के जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे गैप क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन गैप क्या है, यहाँ भी 2 ही है। मतलब कि पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में जो बता रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर ऑप्शन को देखते हैं। पी के बाद एस है, तो कैसे एस हो गया, पी के बाद एस कैसे हो गया, पी के बाद क्या आता है, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, मतलब इस गैप में क्या है, 2 है। अच्छा एस भी का क्या है, एस यू भी, एस यू भी, अरे भाई तो रिड्यूस हो गया, यहाँ बढ़ाने की बात हुई थी। एस भी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो प्रश्न कहता है कि आगे बढ़ेगा, ये 2 है तो अगला 3 का गैप होगा, यहाँ तो 1 का गैप हो गया। तो चलो तीसरा नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो सारे लेटर्स को, इस सीरीज के सारे लेटर को प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, पहले 2-3 को ही करने पे मेरे को पता चल जा रहा है भैया ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए चौथे ऑप्शन को देखते हैं। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, क्या है, के है, एम है, तो
क्या होता है, के एम के बीच कितने का डिफरेंस है, एल, एक का डिफरेंस है, राइट। ओ है तो क्या होता है, एम एन ओ, कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस। प्रश्न के अनुसार अगर ये एक का डिफरेंस है तो यहाँ पे दो का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पे तीन का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न के कंडीशन को, रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो भाई जब ये तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन तो सही होना ही होना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 तो सही होना ही होना है, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन गलत निकल गए हैं। चलिए इसको फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यू है, वी है, यू है, डब्ल्यू है, सॉरी, यू है, डब्ल्यू है। तो यू के बाद डब्ल्यू कैसे आता है, यू के बाद डब्ल्यू कैसे आता है, यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एक्स बाई, राइट। तो एक के बाद दो, मतलब यहां पे तो फॉलो कर लिया भाई, जो प्रश्न ने कंडीशन दिया था कि पहला अगर दो लेटर्स के बीच का गैप एक हो तो अगले लेटर्स के बीच का गैप कितना होगा, दो होगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यू और डब्ल्यू के बीच का गैप कितना है, एक है, और डब्ल्यू और जेड के बीच का गैप कितना आ गया, दो आ गया। अगर जेड और डी का गैप क्या है, यहाँ पे तीन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ पे बिल्कुल तीन गैप है, उसके बाद डी आया है। अच्छा, तो फिर डी और आई के बीच का गैप क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए। तो कैसे, ई एफ जी एच, राइट। तो कितने हो गए, चार हो गए, चार हो गए, हाँ। अच्छा, तो फिर आई और ओ के बीच में पांच होना चाहिए, बिल्कुल होगा। आई और ओ के बीच का गैप कितना है, फाइव है, राइट। तो ये प्रश्न का जो कंडीशन दिया हुआ है वो बिल्कुल फाइंड आउट कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यू के बाद डब्ल्यू आया, एक का गैप हुआ, डब्ल्यू के बाद जेड आया, कितने का गैप हो गया, दो का हो गया। जेड के बाद डी आ गया तो कितने गैप हो गया, तीन का गैप हो गया। डी के बाद आई आ गया तो कितने का गैप हो गया, चार का गैप हो गया। और आई के बाद ओ है तो कितने का गैप हो गया, पांच का गैप हो गया। तो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि जो दो अक्षर हैं इनके बीच की जो गैप है, बीच की जो छूटे हुए अक्षरों की संख्या है वो कर्मणानुसार एक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा,